हाँ श्योर श्योर सर। बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं अभी? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। हाँ सर, तो मैं है ना, मेरे जो प्रेगनेंसी के जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है ना, उसमें से जो बहुत बढ़िया वाले हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अच्छा, बताइए। ओके, तो मैंने जब कंसीव किया ना, तो बस उसी 3 महीने में ही हमें गांव जाना पड़ रहा था। वो कंपल्सरी था कि जाना ही पड़ेगा ऐसा। ओके। तो ऐसा प्रेगनेंसी में को क्या है कि ट्रैवलिंग इतना बहुत लंबा नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि आप बेबी को लूज कर सकते हैं इसलिए। ओके। तो फिर जाना ही पड़ना था। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो भगवान ने ही दिया है, तो फिर मैं भगवान पे ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान आपने ही दिया है तो आप पे ही छोड़ती हूँ, कि इसकी रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको ही देखना है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ट्रैवलिंग अवॉइड कर सकूँ। ऐसा था। तो सर वो ड्यूरिंग मैंने ट्रैवलिंग भी बहुत तरह किया, तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, और फिर मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथली पास ऑन हो गई। वंडरफुल। अभी आपको बेबी हो गया है? हाँ सर, वो तो अभी 4 साल का भी हो गया है। अच्छा अच्छा। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि अब जब आप बेबी के साथ बात करते हो ना, तो वो सुनता है, ऐसा मैंने सुना था। तो जब स्कैन का टाइम था, तो मैंने बेबी को बोला कि अभी क्या है कि आपको देखने के लिए डॉक्टर आएंगे, तो आपको जगना है, आपको सोना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर बेबी सो जाता है ना, तो फिर स्कैन थोड़ा लंबा चलता है, ऐसा होता है। ओके। तो फिर मैंने बेबी को बोला कि आपको जगना है। तो वो ड्यूरिंग स्कैन पूरा वो एकदम हिलचाल उसकी बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छे से स्कैन भी कंप्लीट हो गया। वंडरफुल। यस। और फिर से मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने एक एक्सपीरियंस ऐसा सुना था एक मदर का, कि उसने उसकी डिलीवरी की टाइम उसने डिसाइड की थी कि इस डेट को और इसी टाइम पे मेरा बच्चा आना चाहिए। तो उसका वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। तो फिर मैंने ऐसा टारगेट रखा कि एटलीस्ट मेरा बच्चा 9 मंथ तो मेरे वूम में रहना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चा फुल टर्म आता है तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसके जो ऑर्गन्स है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। ओके। तो मैं डेली अपने बच्चे को बोलती थी, मुझे पता है कि तुम्हें अंदर अंधेरा लग रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर एटलीस्ट अगर 9 मंथ तुमने निकाल दी है ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। ओके। तो फिर सर एग्जैक्ट उसने LMP के हिसाब से 9 मंथ कंप्लीट किए, और 9 मंथ कंप्लीट होते ही दूसरे ही दिन मेरी डिलीवरी हुई, और वो भी नॉर्मल। वाह, वेरी नाइस। और सर नॉर्मल डिलीवरी भी मैंने अभी मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं जब सेकंड ईयर के MBBS में थी ना, तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी देखी हुई थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नॉर्मल कभी नहीं करवाऊंगी, मैं CS ही करवाऊंगी, ऐसा सोचा था। अच्छा। फिर मैंने दूसरों का एक्सपीरियंस सुना कि फिर मैं एक्सरसाइज करती थी, ऐसा वॉक करती थी, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई, और कम पेन में हुई। तो मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे कि विदिन 1.5 आवर्स में मैंने मेरे बच्चे को डिलीवर कर दिया। वाह। बाकी सर मैंने बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सुने थे कि किसी को 10 घंटा लगता है, किसी को 12 घंटा लगता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना सारा पेन सहने के बाद भी CS में भी जाना पड़ता है। और मुझे आई डोंट नो हाउ दिस मिरेकल इज हैपेंड, बट मैंने 1.5 आवर में डिलीवर भी कर दिया अपने बेबी को। हाउ इट हैपेंड, गॉड डिड इट फॉर यू। यस राइट, वो तो है। और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना मैं पानी को अफर्म करके ही पीती थी। जब भी वो एक सिप अंदर जाता था, मैं बोलती थी आई लव यू सो मच माय सुपर हेल्दी बेबी। तो 2 अफर्मेशन साथ में हो गई कि मैं आपको प्यार भी करती हूँ और अब बहुत हेल्दी भी हो, ऐसा करके। तो आप सब बिलीव नहीं करोगे कि मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, पर अभी तक मैंने सिंगल एंटीबायोटिक उसको दी ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है, उतना वो हेल्दी है। वाह। और ये मैं जिसको भी सुनाती हूँ ना, वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 4 साल का बच्चा अभी तक हो गया है, पर आपने उसको कोई भी एंटीबायोटिक, क्योंकि मोस्टली 1-2 बार तो देना ही पड़ता है अगर उसको बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है, पर उसको जरूरत ही नहीं पड़ी है इतनी। वाह। और फिर मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी सुना था कि
बच्चा आ गया है तो फिर रात को जगाएगा, ऐसा वैसा। 2 महीने तक थोड़ा बहुत कैसा कि मतलब फीडिंग कराते वक्त आप जगते हो, ऐसा ही। पर जैसे ही 2 मंथ का कंप्लीट हुआ, उसके बाद तीसरे महीने से उसने ऐसा चालू किया कि 10 से 12 में रात को वो फीड कर लेगा। उसके बाद सीधा वो सुबह के 5-6 बजे ही उठेगा। बीच में नो पॉटी, नो सुसु, नो फीडिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो मेरी भी नींद पूरी हो जाती थी, वो भी अच्छे से सो लेता था। और कोई भी जो नींद से जो टेंशन करते हैं ना बच्चे, छोटे होते, तो वो भी मैंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है एज मतलब आज तक। तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सर, बहुत मैं। आप अभी हाँ, अभी भी प्रेग्नेंट है ना अभी? नहीं सर, अभी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अभी सेकंड चाइल्ड। बट अभी क्या है कि मुझे 2-3 मंथ अभी वो कंसीव नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ी रिलैक्स मोड में हूँ, ऐसा है अभी। ओके। क्योंकि लास्ट टाइम शायद आप जब बात किए थे, आप बोल रहे थे कि मैं प्लान कर रही हूँ या प्रेगनेंसी के स्टेज पे हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना जब आपने बात की थी। हाँ, मम्मी से भी आपने मतलब कंसीव करना है। हाँ सर, वो मैंने ही बात किया था। जी। लास्ट टाइम सर मैंने वो मेरे सास वाली जो पहले खुदी थी ना, वो उसका भी वो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी वो कभी वो चिढ़ जाते हैं ना, तो भी मुझे ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे क्यों जाते। मुझे पता है कि उनका नेचर थोड़ा ऐसा है, तो वो ऐसा रिएक्ट कर देंगे, पर इतना मुझे अफेक्ट नहीं होता है जो पहले बहुत ज्यादा होता था वो। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार तो समझे, पर अभी मुझे लगता है कि अभी उनके एज भी 60 हो गए, तो वो इतना एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और उतना चेंज भी नहीं होंगे। अब मान लो कि वो हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अच्छा। भगवान पे छोड़ दो तो हो जाएंगे। मिरेकल्स तो हर दिन होती रहती हैं। हाँ सर, वो तो है। और मैंने सर, आपने बोला था ना कि आप वीडियोस में बोलते रहते हो कि जर्नलिंग चालू करो, तो मैंने जर्नलिंग भी चालू किया कि मतलब जो भी छोटे मिरेकल्स होते हैं ना, वो मैं लिखती रहती हूँ। तो मैंने वो भी नोटिस किया कि मिरेकल्स थोड़े ज्यादा भी हो जाते हैं ऐसे। जी। हाँ, और मैं ना पीजी कर रही थी। पीजी मतलब कि एमबीबीएस के बाद जब अब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, वो 3 साल का होता है। तो उसमें क्या हुआ कि सेकंड ईयर मेरा चल रहा था स्टडी का, तो उस दौरान कोविड आया था। अच्छा। तो हमारा जो सेंटर था ना, उसमें वो मैं सूरत में रहती हूँ, तो वहाँ पे पेरिफेरी पे से भी बहुत ज्यादा सैंपल आते थे। तो क्या होता था कि दोपहर को 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप सब सिर्फ सैंपल ही रिसीव करते हो। टेस्टिंग और वो सब तो दूसरे लोग देख रहे हैं। तो उससे तो सर कैसा था कि लोगों के बीच लोगों को बहुत ही डर था ना कि मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा था कि हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि थोड़ा बहुत सर्दी होगा, जुकाम होगा। तो मैं प्रिकॉशन बिल्कुल ही नहीं लेती थी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर आप लेते रहते हो ना, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो ज्यादा भी लगेगा ना, तो इतना आपका बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा। ओके। तो फिर मैं मास्क नहीं पहनती थी। अगर मैडम आ जाते थे तो फिर पहन लेती थी, बाकी मैं मास्क पहने बिना ही सिर्फ सैंपल रिसीव करती थी। टेस्टिंग के टाइम पहनती थी, और एक टाइम ऐसा भी हुआ कि ये टेस्टिंग करते वक्त भी मैं जल्दबाजी में मास्क पहनने ही भूल गई। मतलब 60 सैंपल मैंने ऐसे ही डाल दिए। फिर किसी ने बोला कि आपने मास्क तो पहना नहीं है, पर मैंने बोला कुछ नहीं, अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा, कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो टेस्टिंग करते करते 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद मुझे कोविड हुआ, पर कितना बहुत ही माइल्ड था वो। तो कोविड हुआ तो मतलब नॉर्मल सर्दी जुकाम कैसी होती है, ऐसा ही हुआ, और मुझे 14 दिन की ऐसी छुट्टी मिल गई। ऐसा है। और जिन्होंने भी मास्क नहीं पहना था उनको इतना सीवियर कोविड हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें करनी नहीं होती मैडम। जो हो गया उन चीज़ों के बारे में बेकार बातें करनी ही नहीं होती। हाँ सर, ठीक है, मुझे लगा कि वो मिरेकल था मेरे लिए, इसलिए मैंने शेयर किया। नहीं, बट आपके लिए था वेरी गुड, बट नहीं, बीमारियों की बातें, ये सारी बातें नहीं करनी होती। ओके श्योर सर। आप डॉक्टर है, आपको चल जाता है, बट दूसरों को नहीं सुनना होता ये सब। हाँ सर, वो है। राइट। और बताइए। और फिर मैंने सर ऐसा सोचा था कि मेरे सास ससुर की एक ट्रिप हो जाए,
अगर कोई साथ में दूसरा कोई नहीं है तो भी उसको कैसे किसी भी तरह से वो मैनिफेस्ट हो जाए, वो भी मैंने 1 वीक पहले एक ही दिन में वो मैनिफेस्ट किया। मतलब इतना अर्जेंट तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था और वो हो गया। वाह, वो भी एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। फिर मेरे विजडम टूथ जो होता है, आपको पता है विजडम टूथ क्या होता है? हाँ, निकाले 2 मैंने, 4 निकाल दिए। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा, विजडम हो रहा था। हाँ बहुत ज्यादा विजडम हो रहा था मेरे को, तो निकाल दिए थोड़े 4। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो भी मेरा आई थिंक वो माइंडसेट की वो बात थी। तो मेरा निकलना ही था, तो मुझे किसी ने बोला कि मेरा तो ऐसा हुआ था इतना नेगेटिव बोल दिया। तो पता नहीं मेरे माइंड में मैंने सोचा कि जरूरी थोड़ी है कि इसके साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी हो। तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरा स्मूथली निकल जाएगा और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होगी। तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया 2 साल पहले। वंडरफुल। और सर हेल्थ तो जो है वो तो मैं एवरीडे मैनिफेस्ट करती हूँ। जब भी मैं पानी पीती हूँ तब भी मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि ये जो पानी है वो मेरी बॉडी को हील कर रहा है, वो मेरी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आज तक मुझे इतनी कोई भी मेजर कोई डिसीज है वो तो हुई ही नहीं आज तक। वंडरफुल। बस यही सर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने थे। बहुत बहुत आभार कि आपने ये सारी एक्सपीरियंसेस शेयर की। बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। बट हाँ, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि वो दीदी ने कर लिया, इसीलिए आप लोग बिना मास्क पहने ये सारी चीज़ें मत करना। हाँ यार, हाँ सर, क्योंकि वो तो मैं भी कहूँगी क्योंकि सबकी इम्यूनिटी ना अलग अलग होती है। करेक्ट। और सब, हाँ, क्योंकि और सबकी मेंटालिटी भी इतनी वो नहीं होती। तो करेक्ट, सबके बॉडी अलग अलग होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वो तो है सर। और सर मैं वो भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है या प्लान भी कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रेग्नेंट हो उससे आप तभी से आप कोई भी नेगेटिव जो बातें हैं या हॉरर मूवीज है वो कुछ भी देखना ही नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने क्या किया था वो ब्रीफ में मैं सुनाना चाहती हूँ, ताकि जो भी मदर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इतना भी कर लेगी ना तो वधु संस्कार इसमें आ ही गया, समझ लीजिए ऐसा। अच्छा, वधु संस्कार क्या होता है? वधु संस्कार मीन्स कि जब बच्चा आपके पेट में होता है ना, तो आप उसको जो भी अच्छी बातें हैं वो बताते हो, अच्छी एक्टिविटीज करते हो, ऐसा। सही बात है। तो जो भी 9 मंथ है ना, चाहे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, क्यों आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं। आपको बस वही सोचना है कि जो भी मैं कंज्यूम करूंगी, जो भी मैं सोचूंगी वो सब कुछ मेरे बच्चे में जा रहा है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सुनना है। प्लस अगर आप कोई भी भगवान में मानते हो तो आपको प्रेयर्स है, अच्छे मंत्रास है, अच्छे म्यूजिक है, वो सब सुनना है। फिर अच्छी पजल सॉल्व करनी है। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी में ना सर जिग्जो पजल करके आता है, जो बहुत सारे पीसेस होते हैं उसको आप एक बनाते हो, वो मैं सॉल्व कर देती, 2-3 तो सॉल्व कर ही लेती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। ओके। फिर अच्छे मंत्र सुनती थी, क्योंकि मुझे ना प्रेयर्स और अच्छे पॉजिटिव जो सॉन्ग होते हैं ना वो सुनना अच्छा लगता था। तो मैं पूरे दिन में एटलीस्ट 2 आवर्स, नॉट कंटिन्यू बट कभी कभी कोई काम कर रही हूँ या ऐसा कुछ है तो मैं 2 घंटे तो सुनती ही थी कंटिन्यूअस कि ये सुनना है मुझे, ऐसा करके। ओके। तो ये सब भी करना है, मतलब पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सुनो और अच्छी एक्टिविटीज करो। कोई भी नेगेटिव जो बात है वो सुनना नहीं है, देखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो सब कुछ आपके बेबी में जा रहा होता है, इसलिए। करेक्ट। क्योंकि सर ये सब मैंने अपने बेबी में देखा है, जो भी मैंने किया है ना वो भी दिखता है मेरे बच्चे में मुझे। जी जी जी, डेफिनेटली काम करता है, मैं भी मानता हूँ। हाँ सर, क्योंकि वो जब भी कोई टेंट्रम या ऐसा कुछ थ्रो करता है तो मैं उसको काम ही समझाती हूँ। अगर वो नहीं समझता है तो थोड़ी डांट देती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा भी कुछ कहती हो तो वो सुनता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा से जिद्दी है या बहुत ज्यादा टेंट्रम थ्रो करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत करता है पर चलता है, इतना ज्यादा नहीं करता है कि सुनेगा ही नहीं आपकी बात। क्योंकि सभी माँ जो होती है वो ऐसा ही चाहती है कि अपना बच्चा ऐसा हो, तो उसके लिए हमें एफर्ट डालना पड़ेगा तो ही ये होगा। करेक्ट। बस सर मेरा लास्ट मैसेज बस वही था।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शेयर किया अपनी एक्सपीरियंसेस। आशा करता हूँ ठीक है कि सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ। श्री कृष्ण अर्पणम।